क्या आप चंद लम्हों में ही फारिग हो जाते हैं? क्या आप खुद को कमज़ोर, शर्मिंदा या परेशान महसूस करते हैं? तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये मसला कमज़ोरी नहीं, समझ की कमी है। जल्दी इंजाल क्या है? जल्दी इंजाल उस हालत को कहते हैं जिसमें मर्द इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के दौरान अपनी ख्वाहिश पर काबू नहीं रख पाता और बहुत कम वक्त में इंजाल हो जाता है। ये मसला नौजवानों में भी होता है, शादी शुदा मर्दों में भी, और अक्सर खामोशी से ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। मर्दों के जल्दी फारिग होने की अहम वजूहात ज़हनी दबाव, ज़्यादा सोचना, कारकर्दगी का खौफ, नाकामी का डर। दिमाग जब परेशान हो तो नफ्स पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। दो गलत आदतें, हद से ज़्यादा मश्त ज़नी, फैश मवाद देखना, जल्दी फारिग होने की आदत बन जाना। दिमाग सीख लेता है कि जल्दी ख़त्म करना है। 3 जिस्मानी कमज़ोरी, नींद की कमी, कमज़ोर ग़िज़ा, विटामिन और मिनरल्स की कमी, कमज़ोर जिस्म, कमज़ोर आसाब, जल्दी इंजाल। 4 हार्मोन का अदम तवाज़ुन, टेस्टोस्टेरोन कम होना, शुगर, थायराइड, ये सब मसला बढ़ा देते हैं। 5 इज़्दिवाजी नावाक़फ़ियत, जल्दबाजी, सही तरीक़े का ना आना, जज्बाती कंट्रोल की कमी, जल्दी इंजाल का कुदरती और महफूज इलाज। 1 ज़हनी तरबियत, खुद को पुरस्कून रखना सीखें, गहरी सांसें लें, जल्दबाजी न करें। याद रखें, कंट्रोल दिमाग से शुरू होता है, नफ्स से नहीं। 2 ग़िज़ा में बेहतरी रोज़ाना शामिल करें। दूध, अंडे, केला, खजूर, शहद ये अहसाब को ताकत देते हैं। 3 वर्जिश, हल्की वॉक, स्क्वाट्स, पिलोक फ्लोर एक्सरसाइज, ये नफ्स के पट्ठों को मजबूत करती हैं। 4 वक्त की ट्रेनिंग, आहिस्ता आगाज़, वक्फे से कंट्रोल, खुद को जल्दी ख़त्म न होने की आदत डालें। जाली दवाएं, फौरी ताकत के दावे, ख़तरनाक केमिकल, ये वक्ती फ़ायदा देकर मसला हमेशा के लिए बढ़ा देते हैं। हिस्सा 4 इस्लामी और अखलाकी रहनुमाई। इस्लाम हमें सिखाता है एतदाल, पाकीज़गी, सब्र। हद से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को कमज़ोर कर देती है। अली एक पढ़ा लिखा, शरीफ और मेहनती नौजवान था। शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर एक मसला था जो वो किसी को नहीं बता सकता था। वो चंद लम्हों में ही फारिग हो जाता। हर बार दिल टूट जाता, हर बार खुद से नफरत बढ़ती। वो सोचता, मैं मर्द ही नहीं हूँ। बीवी खामोश थी, लेकिन अली उस खामोशी को महसूस करता था। ज़हनी जंग, अली दिन रात सोचता, अगली बार क्या होगा, कहीं फिर शर्मिंदगी ना हो। ये खौफ उसे मज़ीद कमज़ोर बना रहा था। गलत रास्ते किसी ने कहा, ये दवा खा लो, रातों रात ठीक हो जाओगे। अली ने ली, कुछ दिन फ़र्क पड़ा, फिर मसला और बढ़ गया। अब न ख्वाहिश थी, न आतिमाद। अली कई महीनों से अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो किसी दोस्त से बात नहीं कर सकता था, किसी से मशूरा लेने में शर्म महसूस करता था। रात को वो जागता रहता, दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा? एक दिन फज्र के बाद मस्जिद के सहन में उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। चेहरे पर सुकून, आंखों में तजर्बा। बुज़ुर्ग ने अली की खामोशी पढ़ ली। कहने लगे, बेटा, कुछ बीमारियां जिस्म में कम, दिमाग में ज़्यादा होती हैं। अगर चाहो तो शहर के एक पुराने हकीम के पास जाओ, वो दवा से पहले बात करता है। अली हचकचाता हुआ हकीम के मतब में दाखिल हुआ। छोटा सा कमरा, देसी खुशबू और दीवारों पर पुरानी किताबें। हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, शर्मिंदगी छोड़ो, ये मसला आधे मर्दों का है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आधे मान लेते हैं, आधे नहीं। ये जुमला अली के दिल पर लगा, उसकी आंखें नम हो गईं। हकीम की तशखीस, हकीम ने नब्ज़ देखी, लेकिन ज़्यादा सवाल ज़िंदगी के बारे में किए। नींद पूरी करते हो, ज़्यादा सोचते हो, पुरानी आदतें, जल्दी का मिजाज। फिर हकीम बोले, तुम्हारा नफ्स कमज़ोर नहीं, तुम्हारा दिमाग जल्दी कर जाता है।